अभी हाल ही में 2023-24 में और नई 2024 की नई शुरुआत में फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 देखने को मिला। तो मैं भी एक किसान का पुत्र होने के नाते, मैं भी किसान परिवार का सदस्य होने के नाते मेरी भी एक नैतिक और मानवीय एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी किसानों के मुद्दों पर एक किसान का पुत्र होने के नाते किसानों की समस्या को लेकर एक लेक्चर बनाया जाए, एक विस्तार से किसानों की समस्या को समझा जाए। तो मैं भी चाहता हूं कि किसानों पर एक लेक्चर, किसानों की मांगों को जो है प्रसारित करने के लिए, किसानों के आंदोलन को प्रसारित करने के लिए उन पर एक लेक्चर बनाया जाए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यानी कि मोदी सरकार के द्वारा किसानों के आंदोलन को कुचलने में अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है। जैसे किसानों के आंदोलन को इस आधार पर कुचला जा रहा है, इस आधार पर दिल्ली की सड़कों को और दिल्ली का जो हरियाणा से लगने वाले बॉर्डर हैं या फिर यूपी से लगने वाले बॉर्डर हैं, उनको इस तरीके से सीज किया गया है कि बहुत ही अलोकतांत्रिक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्योंकि भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में जहां नागरिकों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, तो इसके विपरीत सरकार जो है ऐसा कदम उठा रही है जो अलोकतांत्रिक है, जो अमानवीय है, जो कहीं ना कहीं न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सरकार को इस तरीके के कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए। आप देखिए, किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली में ना आए किसान आंदोलन को दिल्ली में रोकने के लिए बॉर्डर पर इस तरीके से बॉर्डर को सीज किया गया है। ऐसा सीज तो जो है भारत चाइना के बॉर्डर पर नहीं किया होगा और ना ही भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया होगा। आप देखिए कि किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए मोदी सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने जो केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा जो देखिए कि सड़कों पर सीमेंट में जो सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं, लोहे की नुकीली कीलें लगा दी गई हैं और उनका सीमेंटीकरण किया गया है, सीमेंट से लगा दी गई हैं जिससे किसान अंदर ना है, उनके पैरों में चुभें, टायर ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं तो ट्रैक्टर पंचर हो जाए। इस तरीके से क्रूर एक तरीके से एक किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता और ना ही ऐसे कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए। बल्कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी ये है कि किसी भी नागरिक को जो आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश में रह रहा है। और साथ ही न केवल इस लोहे की नुकीली कीलें गाड़ी गई हैं, न केवल सड़कों पर किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए लोहे की कीलों को सीमेंट में लगाया गया है, बल्कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बड़े स्तर पर बैरिकेड्स लगाए गए, तार फेंसी की गई है, जो सीमेंट की जो बैरियर्स होते हैं उनको रखा गया है और साथ ही फिर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो इस ऐसी बॉर्डर पर व्यवस्था की गई, ऐसी बॉर्डर सीज की है कि किसान जो है दिल्ली ना आ सकें। ये किसी भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो है किसी आंदोलन को कुचलने जैसे कदम हैं और ये असंवैधानिक है, न केवल अलोकतांत्रिक हैं बल्कि अमानवीय हैं। क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक को, किसी भी संगठन को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत संवैधानिक अधिकार है, उसको जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है और उसको इस तरीके से सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है, एक तरीके से अमानवीय है। तो मुझे लगा कि इस पर एक लेक्चर बनाया जाए और देखिए कि जहां पर किसान बड़ी संख्या पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आ रहे हैं, किसानों के ग्रुप आ रहे हैं, झुंड आ रहे हैं, हजारों किसान जब विभिन्न राज्यों के बॉर्डर को पार करके जो है हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर की ओर आ रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर की ओर आ रहे हैं, तो वहां पर एक धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं, किसानों पर जो है रबड़ के गोले दागे जा रहे हैं, बंदूक से लाठी चार्ज किया जा रहा है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए बड़े स्तर पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। सरकार के द्वारा किसानों पर ये अन्यायपूर्ण कदम क्यों उठाया जा रहा है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसानों पर या अन्नदाताओं पर, जो अन्नदाता है, देश के लोगों को अन्न प्रदान करता है, जिसने हरित क्रांति के समय देश के उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, बड़े स्तर पर सूखा था, जल की उपलब्धता नहीं थी, इसके बावजूद भी खेती में काम किया। उन किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ऐसा कदम कर रही है जिसने 1960-70 के दशक में देश में कुपोषण की समस्या थी, भुखमरी की समस्या थी, दुर्भिक्ष की समस्या थी, खाद्यान्न संकट की समस्या थी, उस सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए किसानों ने बड़े स्तर पर अनाज उगाया और न केवल ठंड गर्मी बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खेती में लगे रहे किसान। उस किसान आंदोलन को दबाने के लिए, उन अन्नदाताओं को
आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि अलोकतांत्रिक भी है, अमानवीय भी है। सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, बल्कि किसी भी देश के नागरिक को, किसी भी संगठन को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। और ये जो है भारतीय समाज और एक सिविल सोसाइटी के लिए कलंक है। ऐसा इतिहास में अंग्रेजों ने भी नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिश के समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो तब भी जो है ब्रिटिश सरकार के दौरान, यानी कि ब्रिटिश भारत के दौरान जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, 1947 में हमको आजादी मिली, यानी कि 1947 से पहले बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे। चाहे वह नील विद्रोह हो, चाहे वह 1917 का चंपारण आंदोलन हो, चाहे बरदौली सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे 1928 का बरदौली सत्याग्रह हो, इन सब किसान आंदोलन में जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसे कदम नहीं उठाए होंगे जो आज की सरकार कर रही है। जो एक आजाद देश में, वो तो गुलाम भारत था। गुलाम भारत में मूलतः बस सरकारों ने, उस समय ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व में वृद्धि कर दी। ये थी नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य कर रही है, भू राजस्व में वृद्धि कर दी। कहीं जो है खाद्य संकट की स्थिति है, कहीं जो है सूखा पड़ गया, फिर भी जो है सरकार के द्वारा भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई। तो ऐसे आंदोलन देखने को मिले थे, चाहे वह चंपारण का आंदोलन हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, बरदौली सत्याग्रह हो, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी ने नेतृत्व किया, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह हो, इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसा जो है सरकार के द्वारा भी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज के जैसे लोकतांत्रिक आजाद भारत में किसानों को इतनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सरकार के द्वारा रवैया अपनाना बहुत ही दयनीय है। ऐसा रवैया भारत सरकार को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनको उस किसानों की असंतोष को कम करने के लिए, किसानों की मांगों को, उनकी मांगों पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए शीघ्र ही समिति का गठन किया जाना चाहिए। किसान और सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में गतिरोध को कम करने के लिए आम सहमति बनाई जानी चाहिए, एक सहमति बनाई जानी चाहिए, जिससे किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके, उनका समाधान किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी किसानों ने 1.5 साल आंदोलन किया, फिर जो है 2024 में भी फिर जो है किसानों को वापस आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दयनीय स्थिति है कि इस देश का किसान अन्नदाता परेशान है और इतनी विचलित परिस्थितियों में आंदोलन करता है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि किसानों के अलावा और भी समाज के अंग हैं, समाज के घटक हैं, बॉलीवुड के लोग, सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग कभी प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, कभी आंदोलन नहीं करते हैं। आप देखिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो कभी आंदोलन नहीं करते, क्योंकि इनके पीछे सरकार का हाथ रहता है। किसान एक वल्नरेबल कम्युनिटी है, संवेदनशील कम्युनिटी है, और सरकार अगर उसके पीछे से हाथ खींच लेगी तो फिर उसके आगे पीछे कौन है। और इधर प्रकृति भी उसका साथ नहीं दे रही है। जलवायु परिवर्तन के खतरे जो है मंडराते जा रहे हैं, कभी वर्षा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी जो है ओले पड़ जाते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है। कई जो है किसान जो है सूखे के कारण फसल ही नहीं उगा पाते हैं, जो फसल उगाते भी हैं तो वो ओले की वजह से, वर्षा के कारण जो है, तीव्र वर्षा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता। इसके साथ ही बीमा कंपनियां जो है किसानों का शोषण करती हैं। तो इस तरीके की किसानों को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है। सरकार को किसानों के पीछे से हाथ नहीं हटाना चाहिए, किसान MSP पर गारंटी कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब चीजें किसी भी लोकतांत्रिक देश में शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार और किसानों के बीच में शीघ्र ही कोई एक आम सहमति बननी चाहिए। किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो धीरे समाप्त हो, किसानों के अंदर जो असंतोष है उसको कम किया जाए। तो इसलिए कोई एक सामान्य समाधान जिसका देखा जाए, इससे किसानों की समस्या को समझा जाए। और सरकार को किसानों की समस्या को बहुत ही गंभीरता से ले जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन पंजाब में बैठकर कर रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा था। इसलिए किसानों ने वापस दिल्ली आने का ऐलान किया, वापस दिल्ली चलो का नारा दिया गया कि जो है किसान अब दिल्ली देश की राजधानी में बैठकर नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस तरीके की बात को रखना चाहते। और साथ ही भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप के विभिन्न देशों में भी, लैटिन अमेरिका के देशों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के किसान आंदोलन कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के किसान आंदोलन कर रहे हैं, अफ्रीका के किसान आंदोलन कर रहे हैं।